वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार शिक्षक भर्ती शुरू होने जा रही है। 3 नवंबर से 14 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। दिसंबर में ही परीक्षा है। काफ़ी स्टूडेंट परेशान हैं 6 to 8 के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, योग्यता को लेकर। ठीक है, एक नियमावली जारी हुई है अभी सितंबर में ही बिहार सरकार के द्वारा। इसी के आधार पर भर्ती को पूरा कराया जाएगा। लेकिन इस नियमावली में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर छात्र परेशान हैं। जैसे 6 to 8 में यहाँ पर यह तो बताया गया है कि इन 3 विषयों की भर्ती होगी: गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा शिक्षक। ठीक है, पहली बात यहाँ पर अभी ये क्लियर नहीं है कि किन किन भाषाओं की भर्ती होगी, और योग्यता अभी बिल्कुल साफ साफ इसमें नहीं बताया गया है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके प्रॉब्लम को थोड़ा सा हल करने की कोशिश करूँगा। आपके जो समस्या है उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये 3 विषय हैं जिसकी भर्ती होनी है, ये तो तय है। जो नियमावली होता है वो आरटीई एक्ट के आधार पर बनाया जाता है। ठीक है, आरटीई एक्ट में 6 to 8 में यही 3 विषय होते हैं, तो वही यहाँ पर दिया गया है। बाकी जो चीज़ें अभी क्लियर नहीं है वो नोटिफिकेशन में क्लियर होगा। तो अभी आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए कि मैं क्या बाहर हो गया हूँ, एलिजिबल नहीं हूँ। स्पेशली बीटेक, बीबीए, बीसीए वाले काफ़ी परेशान हैं, बीकॉम वाले, क्योंकि उनके बारे में यहाँ पर साफ साफ नहीं दिया गया है। आपको थोड़ा सा भी वेट करने की आवश्यकता है। पहला बात, जो एलिजिबिलिटी है बताया गया है कि आप भारत के नागरिक हों। सिर्फ भारत के नागरिक हों आप एलिजिबल हैं, यानी कि बिहार का निवासी होना अनिवार्य नहीं है। तो अदर स्टेट के छात्रों को मौका मिलेगा। इस बार फिर से ये 100% तय है। ठीक है, तो आप आराम से फॉर्म भरिएगा यदि आप सीटेट पेपर 2 पास हैं। ठीक है, और यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में देखिए क्या कहा गया है। बात यहाँ पर यह है कि साफ साफ इसमें बीए बीएससी लिख रहा है, जबकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो इस भर्ती के लिए अपनी राह देख रहे हैं, जो बीए बीएससी के अलावा हैं, बीटेक, बीबीए, बीसीए, बीकॉम वगैरह। तो क्या उनको मौका नहीं मिलेगा? इसको लेकर दोस्तों अभी आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तो ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। ये जो नियमावली है वो आरटीई एक्ट के आधार पर है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, और आरटीई एक्ट में 6 to 8 में बीए बीएससी ही लिखा होता है। यहाँ पर दोस्तों मामला ये है कि जैसे गणित विज्ञान हुआ, ठीक है, तो बीएससी वाले गणित विज्ञान के शिक्षक बनेंगे। सामाजिक विज्ञान बीए वाले बनेंगे, क्योंकि वो सीधे सीधे ही विषय पढ़ते हैं। ठीक है, और भाषा शिक्षक आपका हिंदी, इंग्लिश, जिस भी भाषा की भर्ती आती है, ये भी बीए वाला ही होता है। तो यहाँ पर जो 6 to 8 के विषय हैं वो बीए बीएससी से ही मिलते जुलते हैं। जैसे बीकॉम है तो कॉमर्स तो 6 to 8 में चलता नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप, वो बात में शुरू होता है। ऐसे ही बीटेक वाले छात्र हैं तो वो अपना टेक्निकल पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें तो 6 to 8 में है नहीं। तो क्या इनको मौका दिया जाएगा या नहीं? अभी जो यूपी में भर्ती आई थी एडेड जूनियर की, वहाँ पर भी योग्यता को लेकर कुछ भी साफ साफ नहीं बताया गया था। ऐसे ही बस ऊपर ऊपर लिख दिया गया था कि आपका बीए हो, बीएससी हो, और वो भर्ती अभी तक फंसी भी हुई है। बहुत सारे बीटेक वाले छात्रों ने परीक्षा दी है, लेकिन अब भर्ती पूरी ही नहीं हुई, तो कैसे कहते हैं 100% की बीटेक को नियुक्ति मिली कि नहीं मिली। ठीक है, बाकी आपको पता ही है कि बीपीएससी भर्ती कराएगा। बीपीएससी काफ़ी साफ़ सुथरा संस्था है और चीज़ों को काफ़ी वो अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं। भर्ती आने के बाद नोटिफिकेशन में भी यदि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो चेयरमैन साहब उसको ज़रूर क्लियर कर देंगे, यदि मांग उठाई जाएगी। हमारी मांग हमेशा से रहेगी कि सबको मौका मिले और स्थिति स्पष्ट हो, कन्फ्यूज़न ना बना रहे। ठीक है, तो फिलहाल जानकारी जो अभी तक क्लियर है वो ये है कि गणित विज्ञान का एक साथ भर्ती होता है, तो ये अलग अलग शिक्षक नहीं होते हैं, एक ही साथ होते हैं। इनका पेपर भी एक ही साथ होगा। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न पर भी बात करेंगे। अभी ऑफिशियल तो नहीं आया, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है उस पर बात करेंगे। फिर सामाजिक विज्ञान का है और भाषा शिक्षक का है। सामाजिक विज्ञान में काफ़ी सारे विषय होते हैं सामाजिक अध्ययन वाले, उसमें से कोई भी 2 विषय आपने पढ़ा हो ग्रेजुएशन में तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। मैथ्स में आपका होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या बायो में से आप 2 विषय पढ़ा है तो आप मैथ साइंस के शिक्षक बन सकते हैं। भाषा में हिंदी से बीए हैं तो हिंदी भाषा का शिक्षक, इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश का शिक्षक। इसके अलावा जिस भी विषय का आता है तो आपने वो विषय अपने बीए में पढ़ा है तो आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और आप समझिएगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेंशन नहीं होता है कि 2 साल 3 साल आप पढ़े हों तो ही आप उसका शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, बाकी नोटिफिकेशन में चीज़ें और स्पष्ट होंगी, लेकिन आप 1 साल या 2 साल भी वो विषय पढ़े हैं ग्रेजुएशन में तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि ये कोई टीजीटी बीजीटी की भर्ती नहीं है। साथ ही साथ 9th 10th या आपके डीएलएड, बीएड या सीटेट के विषय से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, ग्रेजुएशन से ही मतलब है, और उसमें भी 1 साल 2 साल आपने पढ़ा है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। क्लियर है? जैसे मैथ साइंस में 2 विषय कहेगा, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, चारों में से 2 विषय आपने पढ़े हो, दोनों विषय 1-1 साल पढ़े हो तो भी चलेगा। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान में भी 2 विषय कहेगा, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस प्रकार से लिस्ट होती है, इनमें से कोई 2 विषय। और भाषा में बस 1 विषय आपका ज़रूरत पड़ेगा जिस भाषा से भर्ती आती है। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है। और
डीएलएड भी एलिजिबल रहेगा, ठीक है, बीएड भी एलिजिबल रहेगा, बीएलएड भी एलिजिबल रहेगा, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, सबको मौका मिलेगा। 6 to 8 वाला आप बीटेड पास हों या सीटेड पास हों, बीटेड पेपर 2 या सीटेड पेपर 2, ठीक है, तो आप एलिजिबल यहाँ पर हो जाएंगे। कुछ छात्र पूछ रहे थे कि क्या डीएलएड के भी विषय देखे जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, डीएलएड का विषय नहीं चेक होता है, ना ही बीएड का चेक होता है, ना ही 10th या 12th का। टीजीटी में कुछ विषयों में 12th में सब्जेक्ट देखा जाता है कुछ विषयों में, लेकिन यहाँ पर किसी भी विषय में 10th 12th या बीएड डीएलएड या सीटेड के विषय से कोई भी मतलब नहीं होगा। क्लियर है, तो उसको लेकर आप परेशान मत होइएगा। और बीकॉम वाले काफ़ी परेशान हैं। बीकॉम के जो छात्र हैं वो अपना सीटेड सामाजिक अध्ययन वाला विषय चुनकर देते हैं, एसएसटी, ठीक है, तो आपको मौका मिलेगा तो यहीं पर मिलेगा। इसको लेकर थोड़ा सा भी वेट हमें करना होगा। बीटेक वाले मैथ साइंस से अपना देते हैं सीटेड पेपर 2, तो आपको मैथ साइंस में मौका मिलेगा, ठीक है। बाकी बीए बीएससी का तो क्लियर है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें जो अब तक जानकारी निकल कर आई है, एक तो पेपर होगा लैंग्वेज वाला, ठीक, लैंग्वेज वाला यानी कि जो भाषा वाला है, पिछली बार भी हुआ था, प्राइमरी में भी, माध्यमिक में भी, उच्च माध्यमिक में भी, वो पेपर इस बार भी होगा, 6 to 8 के लिए भी होगा और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए होगा ही होगा। तो भाषा वाला एक पेपर होगा जो 100 नंबर का पेपर होगा, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, 100 में 30 नंबर लाना है। 25 क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश का होगा और 75 क्वेश्चन जो है वो हिंदी का होगा, या इसमें कुछ और ऑप्शन भी मिल सकते हैं, आप इनमें से कोई भी एक चुन लीजिएगा, ठीक है। तो इन 100 में से 30 नंबर लाना होता है। और जो मेन पेपर होगा वो अभी तक के जानकारी के अकॉर्डिंग 120 नंबर का होगा, 80 नंबर विषय का और 40 नंबर जीएस का। अब मैथ साइंस है तो 80 में 40 नंबर मैथ और 40 नंबर साइंस, ठीक है, अलग अलग नहीं होता है, एक ही में होता है दोनों। और ये जो 40 नंबर है इसमें पूरा जीएस, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी मैथ रीजनिंग सब कुछ, यानी कि प्राइमरी का जो पेपर था पूरा 120 नंबर वाला, उसको आप समझिए यहाँ पर उसको 40 नंबर में समेट दिया गया है, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुएशन स्तर का होगा, जैसे पिछला पेपर हुआ है प्राइमरी वाला, तो उसको आप लेवल मान कर चलिएगा, उसी के आसपास पेपर रहेगा, बहुत ज़्यादा हल्का नहीं होगा क्योंकि बीपीएससी एग्जाम करा रहा है इस बार। नेगेटिव मार्किंग को लेकर इस नोटिफिकेशन बताया गया है कि नेगेटिव मार्किंग होगा, देख सकते हैं बताया गया है 0.25 नेगेटिव मार्किंग नियमावली में है। बीपीएससी और बिहार सरकार फाइनल फैसला लेगी कि इसमें रखना है या नहीं रखना है। पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नोटिफिकेशन में भी था, लेकिन अंत समय में उसे हटा दिया गया, जो भी इसका कारण रहा हो बीपीएससी का या बिहार सरकार का, शिक्षा विभाग का, क्योंकि पहली बार एग्जाम था, कुछ छात्रों को ढील दी गई थी, हो सकता है इस बार वो ढील ना दिया जाए, ठीक है। अपीयरिंग को लेकर स्टूडेंट पूछ रहे हैं सीटेट अपीयरिंग को मौका मिलेगा या नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबल है सीटेट अपीयरिंग को मौका मिलेगा, बस सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाए फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक, तो आपको मौका जरूर मिल जाएगा। यदि नोटिफिकेशन ही ना आए तो फिर क्या किया जा सकता है, फिर तो ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। और 6 to 8 में कंपटीशन तगड़ा होगा, बिल्कुल आप ये मान कर चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर बीएड और डीएलएड दोनों फाइट करेंगे। प्राइमरी में सिर्फ डीएलएड था, उसके बावजूद 120 में 67 कट ऑफ चला गया यूआर का, फीमेल का 57, 10 नंबर का अंतर था मेल फीमेल में, चूँकि महिलाओं को 50% का आरक्षण है बिहार में, तो ये 10 नंबर का अंतर इस बार भी आएगा, ठीक है, ये आप मान कर चलिए। नियोजित शिक्षक इस बार देखिए क्या होता है, यदि सरकार ने कोई क्लियर प्रावधान नहीं किया तो इस बार फिर से नियोजित शिक्षक आएंगे, वो भी सीटें लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर सरकार उनके लिए नियमावली जरूर ला रही है, लेकिन यदि उनको स्पष्ट आप नहीं करेंगे तो वो तो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। तो यदि नियोजित शिक्षकों का मामला सरकार स्पष्ट कर देती है, उनको राज्यकर्मी कैसे बनाया जाएगा, तो फिर वो इस भर्ती से अलग हो जाएंगे, उनको या तो सीधे सीधे रोक दिया जाए, नहीं तो वो भी फिर भरेंगे और फिर सीटें जो हैं वो लेकर जाएंगे। 32,000 सीटें हैं, 50% आरक्षण, 16,000 महिला और 16,000 में सब कोई, महिला और पुरुष सब कोई, ये तो 16,000 कोई छू ही नहीं सकता, ये तो महिला के लिए रिजर्व है। और इस 16,000 में महिला और पुरुष दोनों आएंगे। यदि कोई महिला इस वाले कट ऑफ को, जो अनारक्षित सीटें हैं उसका पार करती है, तो ये महिला यहाँ पर आएगी और इस पर कोई अन्य महिला आएगी। तो महिलाओं का चयन भी प्राइमरी में काफ़ी ज़्यादा हुआ है इस बार, आपने देखा ही होगा, 50% के आरक्षण की वजह से। बाकी सीटेट में यदि अदर स्टेट की महिला है, उसका 82 नंबर है तो उसको मौका मिलेगा, ठीक है। बिहार में जो सीटेट के लिए पासिंग नंबर रहता है उनका अलग प्रावधान है, काफ़ी रिलैक्सेशन है। जैसे जनरल के लिए, जनरल मेल के लिए 90 नंबर चाहिए, तो बिहार के जो सामान्य वर्ग के पुरुष हैं उनको 90 नंबर, और अदर स्टेट के सभी अभ्यर्थी जनरल ही काउंट होंगे, तो अदर स्टेट के सभी अभ्यर्थी 90 नंबर, ठीक है। वहीं पर बात करें जनरल जो फीमेल हैं बिहार की, उनके लिए 82 नंबर ही लाना होता है सीटेट में, ठीक है। ये पास मानी जाती हैं और आराम से उनको प्राइमरी में नियुक्ति भी मिला है पेपर 1 में, वही चीज़ पेपर 2 में भी लागू होगा। तो अदर स्टेट की जितनी भी महिलाएं हैं, ठीक है, वो तो महिला ही है, तो जब बिहार की महिला को 82 नंबर लाना है तो अदर स्टेट की सभी महिला जो सामान्य वर्ग की हैं उनको भी 82 नंबर ही लाना है। क्लियर है, तो ये आप समझिएगा। और
EWS को कोई भी छूट नहीं मिलता है सीटेट में। तो EWS मेल हैं तो 90 नंबर और महिला हैं तो 82 नंबर, क्योंकि EWS जनरल वाले ही छात्र होते हैं और अदर स्टेट वाले EWS हों या कुछ भी हों वो तो सामान्य वर्ग के ही हैं। इसके अलावा बिहार के जो BC कैटेगरी के छात्र हैं, ठीक है, BC बैकवर्ड क्लास और EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास अत्यंत पिछड़ा वर्ग और ये पिछड़ा वर्ग, इनको 82 नंबर लाना है, चाहे आप पुरुष हो या महिला हो। उसी के साथ साथ जो बिहार के SC ST और PH दिव्यांग अभ्यर्थी हैं इनको सिर्फ 75 नंबर। सीटेट के हिसाब से ये फेल हैं, CBSE इनको सर्टिफिकेट नहीं देगा, लेकिन बिहार में ये अलाउ हैं, आपका जो मार्कशीट है उसी से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो क्लियर है मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो चीज़ें अभी कन्फ्यूज़न में हैं उसके लिए हमें अभी थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि और भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया जाए। एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया जो प्रस्तावित है। भाषा के लिए जो पैटर्न होगा 80 + 40, तो ये 80 नंबर टोटल उसी विषय से आएगा। तो हिंदी का टोटल 80 नंबर, इंग्लिश है तो इंग्लिश टोटल 80 नंबर, और सामाजिक विज्ञान रहेगा तो उन विषयों को मिलाकर 80 नंबर। तो ठीक है, यही कुछ जानकारी देनी थी। आगे जो और भी इन्फॉर्मेशन निकलेगी, सूचना आएगी, मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। BTech BBA BCA BCom वाले अभी परेशान ना हो, जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी पहुंचाया जाएगा। क्योंकि ये जो कोर्स हैं ये स्पेशल शिक्षक बनने के लिए नहीं है, ठीक है। जैसे BTech है तो ये टेक्निकल फील्ड के लिए है, इंजीनियरिंग के लिए है, BCom है तो ये कॉमर्स फील्ड के लिए है। ये शिक्षक बनने के लिए तो डिज़ाइन नहीं किया गया है, स्पेशली 6 to 8 में BCom के लिए। आगे तो BCom के लिए ऑप्शन है ही, जो कॉमर्स वगैरह TGT BGT में होता है। लेकिन ये जो BTech हुआ, स्पेशली BBA हुआ, BCA हुआ, तो यदि उनको शिक्षक भर्ती में आना है तो कठिनाई तो होगी ही, क्योंकि ये कोर्स इसके लिए डिज़ाइन है ही नहीं। और प्राइमरी में समस्या इस वजह से नहीं होती है क्योंकि प्राइमरी में स्नातक सिर्फ मांगता है, वहाँ पर कोई विषय शिक्षकों की भर्ती होती नहीं है, तो कोई स्पेशलाइजेशन नहीं मांगता है कि आपका इस विषय में ये हो वो हो। सिंपल ग्रेजुएशन मांगता है, तो BTech भी ग्रेजुएशन है, BA भी, BSc भी, BBA BCA सब ग्रेजुएशन ही है, तो प्राइमरी में समस्या नहीं आती है, ठीक है। तो यही कुछ जानकारी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।